जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हिंदी साहित्य पर आधारित रचना एवं रचनाकार के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आज का पहला प्रश्न है, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति की रचयिता कौन है? यहाँ सी विकल्प है रामविलास शर्मा। व्याख्या है, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की काव्य पंक्ति के रचयिता रामविलास शर्मा है। इनकी एकमात्र काव्य कृति है रूप तरंग शीर्षक से प्रकाशित है। रामविलास शर्मा प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री एवं हंस पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रथम कविता आशा, शिलाहार, किसान कवि और उसका पुत्र, कलयुग, जल्लाद की मौत, श्रेणियों की देवता तथा हड्डियों का ताप इनकी अन्य प्रमुख कविताएं हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर पूरा नाम है। व्याख्या में देखते हैं, शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन 1966 में हुआ। दिनकर की मुख्यतः कवि रूप में प्रसिद्धि मिलती है, किंतु इन्होंने निबंध, आलोचना, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, डायरी, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य तथा लघु कथा जैसी गद्य विधाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दिनकर की महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, आलोचना ग्रंथ है, काव्य की भूमिका, पंथ प्रसाद और मैथिली शरण। लघु कथा संग्रह है, उजली आग। सांस्कृतिक ग्रंथ है, संस्कृत के 4 अध्याय, हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। यात्रा वृत्तांत है, देश विदेश मेरी यात्राएं। संस्मरण है, लोकदेव नेहरू, स्मरण और श्रद्धांजलियाँ। रेडियो रूपक है, हेराम। निबंध हैं, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेत की फूल, वेणुवन, वट पीपल, साहित्यिक मुखी, आधुनिकता बोध, धर्म नैतिकता और विज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ बी है, सुमेलित नहीं है, श्रृंखला की कड़ियाँ। बाकी ये सब सुमेलित हैं। नया साहित्य, नए प्रश्न, नंद दुलारे, वाजपेयी, मिट्टी की ओर, रामधारी सिंह दिनकर, परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। यानी बी विकल्प है। ये किसकी रचना है? तो श्रृंखला की कड़ी महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। शेष युग्म सही है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ है सी, प्रेम पथिक, श्रीधर पाठक। बाकी दीपशिखा महादेवी वर्मा, परमिला निराला जी और पल्लव पंत की रचनाएं हैं। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना है। यह सन 1909 ईस्वी में इंदु में ब्रजभाषा में प्रकाशित हुआ था। बाद में इसका मार्जित और परिवर्धित खड़ी बोली संस्करण नवंबर 1914 में प्रेम पथक नाम से उसका अवशिष्ट अंश दिसंबर 1914 में चमेली शीर्षक से प्रकाशित हुआ। ब्रजभाषा की प्रेम पथिक में कुल 136 पंक्तियाँ हैं, जबकि ग्रंथावली में 465 पंक्तियाँ हैं। शेष युग्म सम्मिलित हैं। यहाँ है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ ए है, छंदसार भूषण। बाकी सब सुमेलित हैं। साहित्यसार मतीराम, कवि रत्नाकर सेनापति, गंगा लहरी पद्माकर। छंदसार सुरती मिश्रा का पिंगल विषय ग्रंथ है। इस ग्रंथ का रचना काल संवत 1785 विक्रम के पहले होना सिद्ध होता है। छंदसार में छंदों की कुल संख्या 267 है। इसलिए अगरचंद नाहटा ने इसकी केवल 122 पद्यों का ही उल्लेख किया है। छंदसार में 2 बार मंगलाचरण आया है। इस ग्रंथ के आदि में पहले कृष्ण की वंदना की गई है, फिर 59 छंदों के बाद गणेश की वंदना की गई है। कुछ पुस्तकों में छंदसार के लेखक वृंदावन दास की
संभावना व्यक्त की गई है, शेष सुमेलित हैं। यहाँ प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ है पहला विकल्प है आदर्श हिंदू राधा कृष्ण दास का, और यहाँ नरेंद्र मोहनी देवकीनंदन खत्री का। तो यहाँ ये विकल्प सही है, वो सुमेलित नहीं है। आदि हिंदू राधा कृष्ण दास का नहीं बल्कि लज्जाराम मेहता का उपन्यास है। इस उपन्यास में तीर्थ स्थलों पर सक्रिय धूर्त साधुओं और लुटेरे पंडे पुजारियों की व्यवहार का चित्रण है, शेष युग्म सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ डी है उतना वह सूरज है शंभुनाथ। ये जबकि भूषण अग्रवाल की रचना है, काव्यकृति है। 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती का सुमेलित है। कल सुनना मुझे धूमिल का, सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र का। उतना वह सूरज है भारत भूषण अग्रवाल की काव्यकृति है। इस कृति पर उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, शेष युग्म सुमेलित हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं। ये सी है राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार राजेश जोशी हैं। चाँद की वर्तनी मिट्टी का चेहरा नेफ्त में हंसी तथा 2 पंक्तियों के बीच इन की अन्य प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। जादू जंगल, अच्छे आदमी तथा टंकार का गाना इनके चर्चित नाटक हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ है डी पंडित और पंडिताइन मास्टर भगवान दास। बाकी सब सुमेलित हैं। ढुलाई वाली बंग महिला 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी का है। पंडित और पंडिताइन कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक गिरिजा दत्त वाजपेयी हैं। यह हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में से है। इसका प्रकाशन 1903 ईस्वी है, शेष युग सम्मिलित हैं। निम्न उपन्यास में कौन उसकी लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है। झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्ला, पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल, भैया दास की माड़ी भीम साहनी, अब्दुल्ला दीवान शंकर, शेष। तो यहाँ है डी विकल्प सही है। अब्दुल्ला दीवान लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नाटक है। शेष के प्रमुख नाटकों में रक्तबीज, हरि, मायावी सरोवर, कोमल गंधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, घरौंदा तथा बंधन अपने अपने हैं, शेष सुमेलित हैं। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ है डी सुख सागर सुमेलित नहीं है। बाकी सब सदमिश नासिक कितोपख्यान, प्रेम सागर लल्लूलाल और रानी केत की कहानी इंशाअल्लाह खां। सुख सागर सदा सुखलाल की कृति है। नवीन गीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहाँ नीला है के रचनाकार हैं। तो ये हैं डी शंभुनाथ सिंह। व्याख्या देखते हैं। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहाँ नीला है के रचनाकार शंभुनाथ सिंह हैं। नवगीत परंपरा की शुरुआत लगभग 1958 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद द्वारा संपादित गीतांगिनी शीर्षक कृति से मानी जाती है। नवगीत परंपरा है राजेंद्र प्रसाद सिंह संजीवनी कहाँ, शंभुनाथ सिंह समय की शिला पर, वीरेंद्र मिश्र हैं गीतम, रमानाथ अवस्थी हैं हंस अकेला, गोपाल दास नीरज हैं प्राण गीत। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ है बी याद हो कि न याद हो दूधनाथ का, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी सब सुमेलित हैं।
चिड़िया रैन बसेरा विद्या निवास मिश्र का है। लौट कर आना नहीं होगा कांति कुमार जैन का है। सुधियाँ उन चंदन की वन की विष्णुकांत शास्त्री। व्याख्या है, याद हो कि ना हो काशीनाथ सिंह की रचना है। शेष रचनाएं सुमेलित हैं। तो आज के लिए इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।